पाकिस्तान में इक़्तिदार की तकोन में दो पल्ले जो आजकल हैं वो बहुत भारी हैं। एक है इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का और दूसरा है जुडिशरी का। पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान में जितनी सियासी तोड़ फोड़ हुई है उसमें आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी दोनों एक ही तरफ थे। तकड़ी के एक तरफ ये दो थे, दूसरी तरफ सियासतदान थे, तो ये पलड़ा बहुत ही भारी था। वो सियासतदान जो थे उल्टा के उनको पलटना आसान हो गया था। लेकिन अब ये दोनों जुडिशरी, जनरल्स और जजेस बहुत सारे मामलात में हमें बटे हुए या आमने सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान का मफाद तो कभी इसमें रहा ही नहीं कि कोई दो आपस में मिल के तीसरे को गिराने की कोशिश करें। जब सियासतदानों को उल्टा के फेंकते हैं, किसी वज़ीर आज़म को, कभी किसी को क्रिएट कर देते हैं। इमरान खान की ताज़ा तरीन मिसाल है, या IGI में नवाज़ शरीफ की मिसाल है, या इसी तरीके से उसको उल्टा के फेंक दें। 3 दफ़ा नवाज़ को फेंका, 1 दफ़ा भी इमरान को फेंका। हर सूरत में पाकिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं, अफरा तफरी पैदा होती है और पाकिस्तान पीछे चला जाता है। आज से 30-35 साल पहले जो पाकिस्तान की इकॉनमी का आज हाल हमारा है, ये भारत का हुआ करता था। अपना गोल्ड एयर लिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गए थे। हमारे 93 पैसे में उनका 1 रुपया आ जाता था, इतनी बुरी हालत में उनकी इकॉनमी थी। मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस शुरू किया। आज वो सुपर पावर बनने की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सूरत हाल ये है कि हम जान के लाले पड़े हुए हैं कि सर्वाइव कैसे करेंगे। IMF जो कहता है हम आगे, सख्त लफ्ज़ है लेकिन बंदर की तरह नाचते हैं हम। वो कहता है पॉलिसी रेट 22 पे रखना, हम कहते हैं 22 पे रखेंगे। वो कहता है एक्सचेंज रेट को और नीचे जाने दो, हम कहते हैं और नीचे जाने देंगे। कोई इंडिपेंडेंट कंट्री ऐसे चल नहीं सकता। और उसके अंदर ये अफरा तफरी जो हमारे इस इक़्तिदार की तकोन ने पैदा की है, इसका बहुत ज़्यादा किया दर है। अगर ये अपना काम सही तरीके से करते तो कभी ये दिन हमें ना देखना पड़ता। आज भी जो हमारे सामने मामलात हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को उन्होंने कन्विक्टेड है एक केस के अंदर अपना नैब तरमीम के हवाले से आर्गूमेंट करने की इजाज़त दी। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस बात पे अफरा तफरी थी कि इमरान की शक्ल TV पे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस वज़ीर आज़म को नवाज़ शरीफ को किया था तो PTI की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि नवाज़ शरीफ का ना नाम ना तस्वीर आएगी नहीं। तो आजकल उसको बानी चेयरमैन करके खबरें चलती हैं, फ़ोटो उसकी दिखाने की इजाज़त नहीं। फिर एक तस्वीर लीक हो गई इमरान खान की, तो सुबह से उसके ऊपर बहस है कि इमरान की तस्वीर कैसे लीक हो गई। तो इससे बड़ा कोई उसामा बिन लादेन शायद पाकिस्तान में था नहीं, इसलिए उसकी तस्वीर लीक होने के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। ये वो काम है जो ख़ुद इमरान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर चुका है, आजकल खुद भुगत रहा है, लेकिन हम सीखेंगे कभी नहीं। दूसरा, जजेज़ और जनरल्स की तरफ आ जाएँ तो इस्टेब्लिशमेंट जब गुस्सा खाती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो निकाल सकते हैं। उनके पास एक्सेस है रिकॉर्ड्स की, वो भी हार सकती हैं चीज़ें। बहुत सारे सियासतदानों ने ऊपर नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुडिशरी को ललकारना शुरू किया, जिसके पीछे एक पुश नज़र आती थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पुश मौजूद है। नवाज़ शरीफ के दौर में ऐसा हुआ कि उसके बहुत करीबी लोगों ने, तलाल चौधरी ने, दानियाल ने, निहाल हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सो मोटो नोटिस लेते हुए कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में सज़ाएँ दे दी। आमतौर पर किसी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह का सख्त इक़दाम से या किसी जर्नलिस्ट को इस सख्त इक़दाम से सज़ा देना, मैं उसकी सताइश नहीं करता, ये गलत तरीका कार है। आप रूट कॉज को एड्रेस करें, लेकिन उस बेचारे पॉलिटिकल वर्कर का पूरा कैरियर आप तबाह करते हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसके ऊपर काजी फायज़ ईसा ने एक सो मोटो ले लिया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में फैसल वाडा साहब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे। इसी तरह का केस शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें कुछ जर्नलिस्टों की भी पेशी लगी हुई है। तो कुछ मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ जो कुछ जर्नलिस्टों ने दिए, वो कुछ सियासतदानों ने दिए, फिर आगे चल के आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हवाला सुनाऊंगा कि वो इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल में। दिखाइएगा। सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे? पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाएगा। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, न कि मिजाज के मुताबिक। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। और ये काम कर कौन रहा है? जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। अजीब ही बात है भाई। ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। मासूमाना सवाल है मोअज़्ज़ज़ अदलिया से। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। सर, ये तो एक हिस्सा है बयानात का जो मैंने आपको सुनवाया, लेकिन मामला को और ज़रा खुला करके देखें तो हाई कोर्ट तकरीबन सारी ख़त्म चुकी हैं, लेकिन इसकी इब्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त से हुई थी। तो वो जजेस भी ज़ेर अताब हैं। बाबर
सत्तार साहब जो हैं उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है और उनके ग्रीन कार्ड को निशाना बना के उनकी पूरी फैमिली के रिकॉर्ड्स और तफसीलात जो हैं वो मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक किसी भी जज के ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो ड्यूल नेशनल है या ग्रीन कार्ड होल्डर है या नहीं है। वैसे असूलन पार्लियामेंट को इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनके पास हक है, लेकिन अभी तक पाबंदी है नहीं। इसलिए उसको बाबर सत्तार को निशाना बनाना तो एक वो विच हंट की ड्राइव नज़र आती है, क्योंकि निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो ख़त लिखने वालों में वो भी शामिल है। तो आजकल जज जो हैं वो भी एक स्टैंड ले रहे हैं बहुत सारे केसेस में। PTI या नवाज इमरान खान के केसेस में भी उन्होंने स्टैंड लिया। अभी एक साहब हैं जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनके केस में मोहसिन अख्तर कैनी साहब वो मिसिंग है इस वक्त, उनको उठा लिया गया। उनकी एक नज़म भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो नज़म का उन्वान भी उनका यही है कि उठा लिए जाओगे। तो वो अहमद फरहाद बेचारा उस नज़म के ऊपर शायद खुद ही उठा लिया गया, किसी को गुस्सा आ गया उसके ऊपर। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि वही लोग मिसिंग हैं जो ज़्यादा बात करते हैं। ये बड़ा वज़नी जुमला है, वही लोग मिसिंग हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, इनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो एक इनके इस बात से एक नज़म है बड़ी खूबसूरत, किसी ज़माने में जालिब साहब इस तरह की बातें कहा करते थे। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के इस जुमले से मोहसिन अख्तर कैनी साहब को अल्लाह ताला तौफीक दे के ऐसे जुमले हर केस में कहें जहाँ इंसाफ की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले ज़ुबान, इनका घूंट दे गला। मैंने इससे ये कहा जिनको था ज़ुबान पे नाज, चुप हैं वो ज़ुबान दराज। ये काफ़ी लंबी है लेकिन पूरा सही इसके अंदर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। जो सच बोलने की कोशिश करेगा उसकी खींच ले ज़ुबान, वही शर पसंद है। तो हमें इस सोच से आगे निकलना पड़ेगा। ये जो सच बोलने वाले शर पसंद है ये पाकिस्तान की मजबूती का सबब है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब नहीं है। जो आज शुरा हैं प्रोग्राम में हमारे साथ फतियाना साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमर ज़मान कायरा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुर्रम दस्तगीर साहब हैं हमारे पास PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फतियाना साहब, जजेस और जनरल्स और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऊपर नीचे ढेर सारी हुई, नतीजा क्या निकलेगा? टकराव? देखिए, इसका फ़ैसला तो मुस्तक़बिल करेगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हम तो समझते हैं कि मुल्क और कौम के मुफाद में बेहतर होना चाहिए और उसके बाद ये है कि आइन की बालादस्ती पर कोई दूसरी बात कोई भी नहीं करता, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आवाम और रियासत के दरमियान वो आइन ही है। और आइन एक बड़ा मुस्तनद आइन है जिसमें आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक इंसानी हकूक़ का अहाता किया गया है और उनके तहत अगर कोई मामला गड़बड़ होते हैं तो उसको कस्टोडियन कौन है आइन की हिफाजत का, वो जुडिशरी है और उसी ने तय करना है कि अवाम को इंसाफ कैसे देना है और आइन पर अमल कैसे करवाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त साबित करेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन अवाम तो यही चाहती है कि अदल इंसाफ हो लोगों को और मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ हो। तो ये मेरा ख्याल इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर हमें आगे की तरफ देखना होगा और नई सिमत की तरफ जाना होगा, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। वो है अदल और इंसाफ, इंसानी हकूक़, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती।